जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरण घाटी के ऊपर आतंकवादी हमले में 28 पर्यटकों को गोली मारी गई, जिसमें 26 भारतीय थे। सभी की मौत हुई और इस घटना के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए पूरे पाकिस्तान के तमाम वीजा को रद्द कर दिया और 48 घंटे के अंदर सभी को भारत छोड़ने के आदेश दे दिए। लेकिन इस आदेश के बाद अटारी बॉर्डर से लेकर के जैसलमेर, गंगानगर और कई इलाकों में हालात ऐसे हो गए जहां पर रोना धोना शुरू हो गया। हुआ यूं कि तमाम महिलाओं के पति यानी शौहर पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के शौहर हिंदुस्तान के हैं। ऐसे में मामला फंस गया और चूंकि नागरिकता नहीं मिली तो लड़कियां अपने शौहर के साथ पाकिस्तान नहीं जा पाईं और बॉर्डर से ही उन्हें लौटा दिया गया। और ऐसा ही मामला पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ, यानी अगर वहां की लड़की है और उसे हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली तो उसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ा और हिंदुस्तान हर हाल में छोड़ना पड़ा, यानी अपनी ससुराल छोड़नी पड़ी। और अब ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में आया है। मध्य प्रदेश में मामला कुछ पेचीदा है। दरअसल हुआ यूं है कि यहाँ पर माता तो इंडियन है लेकिन पिता पाकिस्तानी है और ऐसे 9 बच्चों के बारे में जानकारी सामने आई है और अधिकारी अब कंफ्यूज हैं कि इन बच्चों का क्या किया जाए। माता इंडियन है, पिता पाकिस्तानी है, लेकिन बच्चे कहाँ के? इसको लेकर के कंफ्यूजन बढ़ गया है और यह अनोखा मामला एमपी से आया है, जहां पर पाकिस्तानी पिता और भारतीय माताओं से पैदा हुए 9 बच्चों को लेकर के कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और इसके लिए बाकायदा वहां की सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सूचित करते हुए इस पर निर्देश और आदेश देने के लिए कहा है। सरकार ये तय नहीं कर पा रही असल में कि इन बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए या फिर भारत में ही रहने दिया जाए। इसके साथ ही एक पाकिस्तानी नागरिक ने 25 अप्रैल को लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV के लिए आवेदन किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेना है। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं और माताएं भारतीय। अब सवाल ये है कि इन बच्चों का क्या किया जाए? क्या इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए या फिर भारत में ही रहने दिया जाए? अधिकारी भी इस बात से परेशान हैं। एक अधिकारी बताते हैं कि माता इंडियन और पाकिस्तानी पिता के मामलों में 9 बच्चे जो हैं उनके बारे में केंद्र से सलाह मांगी गई है। इनमें से 4 बच्चे इंदौर शहर में हैं जिनकी माताएं उनके पास हैं, 3 बच्चे जबलपुर में हैं और 2 बच्चे भोपाल में हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में भी सलाह मांगी है जिसने 25 अप्रैल को LTV के लिए आवेदन किया है। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कश्मीर से आए छात्रों की सुरक्षा के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पहलगाम में हुई घटना के बाद इनपुट ये मिल रहा था कि हो न हो कश्मीरियों के ऊपर तमाम प्रदेशों में हमले हो सकते हैं या किसी नागरिक को परेशान किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से सभी के ऊपर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक आपको बता दें कि 9 बच्चों समेत मध्य प्रदेश में कुल 14 लोगों को देश छोड़ना है। हालांकि इनमें से 3 लोग भारत छोड़कर पहले ही पाकिस्तान लौट गए हैं और एक व्यक्ति किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वहां से कहाँ जाएगा ये बाद में देखना होगा। इसके अलावा अन्य अधिकारी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह के करीब 228 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने सोमवार तक छोड़ करके जाने का आदेश दिया था। उससे पहले ही तमाम लोग तय समय सीमा के अंदर भारत छोड़ करके चले गए हैं। इसके अलावा जो नहीं छोड़ पाए हैं उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल तक की उन्हें जेल हो सकती है या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.